आसक्ति का परिणाम एक सन्यासी विरक्त भाव से शांति से जंगल में रहते हुए ईश्वर प्राप्ति हेतु तप करता रहता था। एक दिन वहां से एक राहगीर व्यापारी गुजरा और उसने विश्राम हेतु एक रात वहीं उन सन्यासी की कुटिया में बिताई। वह सन्यासी के स्वभाव व सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और जाने से पहले उस व्यापारी ने सन्यासी को एक सुंदर कंबल दान में दिया। सन्यासी को वह कंबल बहुत आकर्षक लगा। वो उसे बार बार छू कर निहारता रहता। ऐसा सुंदर व कोमल कंबल उसने कभी नहीं देखा था। वह अब हर क्षण उस कंबल को नजरों के सामने रखता। अतः सन्यासी का दिनों दिन उस कंबल से लगाव गहरा होता गया। अब उसको हर समय कंबल की चिंता सताती कि वह खराब या गंदा ना हो जाए, या फिर कहीं कोई और उसे चुरा न ले, आदि। समय के साथ साथ ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो श्रद्धा, प्रेम व लगाव उसके मन में परमात्मा के लिए था, उसका स्थान अब उस कंबल ने लिया था। अंततः कंबल के प्रति आसक्ति के परिणाम स्वरूप जब उसकी मृत्यु का क्षण आया, तब भी उस समय उसके मन में अंतिम ख्याल केवल कंबल का ही आया, जिसके कारणवश वह सन्यासी, जो परमात्मा से अत्यंत प्रेम करता था, परंतु कंबल के प्रति गहन आसक्ति की वजह से उसके जीवन व हृदय में परमात्मा का स्थान दूसरे नंबर पर हो गया था, और वह कंबल अब उसकी पहली प्राथमिकता हो गया था। अत प्राण त्यागते समय भी केवल कंबल का विचार ही उसके मन में उत्पन्न हुआ। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता के 8:5 श्लोक में कहा है कि जो कोई भी मृत्यु के समय अपने शरीर को छोड़ते समय केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह मुझे व मेरा स्वभाव प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु उस सन्यासी को परमात्मा से अधिक लगाव सांसारिक वस्तु, एक कंबल से हो गया था। अंततः उसी का ही ख्याल उसे मरते समय आया। परिणाम स्वरूप अब वह सन्यासी अगले जन्म में पतंगा, कपड़े का कीड़ा, मौत बनकर पैदा हुआ, और लगभग अगले 100 जन्मों तक, जब तक वह कंबल कीड़ों द्वार खाकर पूर्णतः नष्ट नहीं हो गया, तब तक वह सन्यासी बार बार वही पंथगे का कीट बनकर पैदा होता रहा। शिक्षा अब इस कहानी के आधार पर अगर हम इस तथ्य का अवलोकन करें कि जीवन में हमें जो भी मिलता है, क्या वह ईश्वर की कृपा है या हमारे कर्मों का फल, तो हम पाते हैं कि ईश्वर की कृपा तो सबके लिए बराबर मात्रा में बहती है। परंतु इस अस्थायी तथा नश्वर संसार के असंख्य सांसारिक आकर्षण व लगाव व छतरियां हैं, जिन्हें हम अपने सर पर छतरी की तरह खुला रखते हैं और परमात्मा की उस कृपा को स्वयं तक पहुंचने से स्वयं ही रोक देते हैं।